Please, please. Shamit Rakanji. चलिए मानिए मानिए प्लीज 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 बाय प्लीज प्लीज कल्याण जी प्लीज आपके सदस्य बोल रहे हैं आपके सदस्य बोल रहे हैं प्लीज एक चीज सर मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है एक मिनट सदस्य नहीं है एक मिनट सर एक बार सुन लीजिए एक मिनट प्लीज माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए एक मिनट माननीय सदस्यगण हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें और सर मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको बोल दिया सर आप हम लोग तो बोलते हैं बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते क्यों नहीं एक मिनट क्यों नहीं आप उनको नहीं बोलने देना चाहते आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं प्लीज अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट मैंने सभी माननीय सदस्यों को आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे नो प्लीज बैठिए प्लीज माननीय ऐसे मत कीजिए प्लीज ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है अभिषेक जी मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया सर आप अपना पद का मान रखिए सर उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच नो सर यू हैव टू इंटरवीन सर यू आर द स्पीकर यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस नो सर एक मिनट प्लीज मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु আমি प्लीज 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 आग्रह करता हूं विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते अध्यक्ष के नाते माननीय इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा नहीं प्लीज प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते मैंने उनका नाम निकाल दिया ऐसे कई बार हुआ है सदन में पहले निकाल दिया सर D for deprive. You spent 2,000 crore on revamping Central Vista. You did this to improve the homes of the rich, influential, and powerful. What have you done for the homeless in the cities, towns, and villages? Why have you deprived the homeless across India and Bengal? Raise your voice. You are not only visionless and shameless. You are not. एक मिनट Sir, he is not even listening to you. अब क्यों डिस्टर्ब मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा Sir, he is not आपकी even बात सुन listening to लूंगा Sir, so नहीं सब निकाल देंगे प्लीज निकाल देंगे सर ये तो आपका बात भी नहीं सुन रहा है Sir, his obsession with grandstanding and distracting the countrymen from the real issues, leaving India to pay the price for his dictatorial displays. Sir, he announced unplanned lockdown. The government's abrupt announcement of the national lockdown in March 2020 left citizens with only 4 hours to prepare, triggering a widespread chaos and hardship. So the unplanned and poorly implemented lockdown resulted in tragic deaths over 8,700 people, primarily migrant workers on our railway tracks and roads. So now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers,
or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, हुआ है बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है किसान बिल पर। सर। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है सर। वही उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं नहीं, पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। 1 मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का याद दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोल। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation with the opposition parties or farmers' organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल्ड है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लग ये मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है तो ये आप चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। I am challenging them to come, चुनौती मत दीजिए सदन में, and debate with me. ये बाहर चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders, and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूँगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric.
Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज tragedy. माननीय Sir, सदस्य T आप for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा बस सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूं। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। बोले। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर सदस्य, रहा हूं, आपको please। चुप रहे। वाह वाह सर वाह। आप बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the